morning 12th class. Today we are going to teach you monohybrid cross. ठीक है, monohybrid cross क्लास वो क्रॉस है जिसमें आप जानते हैं आपके वन कैरेक्टर को लिया जाएगा. ठीक है, मतलब आपके वन ट्रेट को ही लिया जाएगा जिसके बीच आपके हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्रॉस होगा. ठीक है, मतलब आपका क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर. ठीक है, वन कैरेक्टर लेंगे आप, वन कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट. ठीक है, इज स्टडीड. ये है आपका मोनोहाइब्रिड का मतलब. ठीक है, स्टडीड. तो ये आप देख रहे होंगे करेक्टर मतलब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ. आपकी हाइट हो गई, आपका मतलब हाइट हो गई, शेप हो गया. और ट्रेट का मतलब मैं आपको समझा ही चुकी हूँ. ट्रेट का मतलब जैसे आपका टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, ग्रीन, येलो, रेड कलर की बात हो गई. ठीक है, तो ये आपका ट्रेट हो गया, करेक्टर हो गया. तो आप इसमें देखिए मेंडल ने क्या किया था क्लास, पी के प्लांट लिए थे. पी का बोटानिकल नेम है पाइसन सटाइवम. यहाँ आप सपोज ये मान लीजिए पी का प्लांट है, ये ड्रॉ कर रही हूँ मैं. एक टॉल लिया था. ठीक है, ये टॉल है. ये आपका ड्वार्फ पी प्लांट लिया था. ठीक है, टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्या बनाया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था. ये आपका हो गया प्योर टॉल, तो ये हो गया आपका प्योर ड्वार्फ. इनके बीच जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो आपके कैसे पेड़ आए, कैसे प्लांट आए, सारे के सारे टॉल आए. ठीक है, सारे के सारे कैसे आए, टॉल आए क्लास. ये हो गई आपकी F1 जनरेशन. F1 जनरेशन का कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है क्लास. इसका पूरा फुल फॉर्म नाम है फर्स्ट फीलियल जनरेशन. फर्स्ट फीलियल जनरेशन, GEN, जनरेशन मतलब समझ जाइएगा. ठीक है, अब इन टॉल प्लांट्स के बीच ये जो टॉल प्लांट आया मतलब ये सारे टॉल आए, तो ये F1 जनरेशन हो गई. अब इस F1 जनरेशन के क्या हुआ कि अब इन प्लांट से जो बीज आए, सीड्स आए, अब इनको फिर अगेन उसने बोया. ठीक है, तो अगेन जब उसने बोया तो इसमें देखा गया कि आपके जो प्लांट आए वो कुछ इस तरीके से आए. ठीक है, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ. तो आपका रेशियो आया 3 टॉल 1 ड्वार्फ का. ठीक है, प्लस 3 टॉल 1 ड्वार्फ का. ये आंखों देखा रेशियो था, फिनोटाइपिकल मॉर्फोलॉजिकल रेशियो था. अब देखिए जब अगर इसका मेंडल ने कुछ इस तरीके से किया था, टॉल लिए, ड्वार्फ लिए, इनके बीच क्रॉस कर पॉलिनेशन कराया. ये आपका टॉल का गैमिट है, ये आपका ड्वार्फ का गैमिट है. अब इनसे जो आया वो कैपिटल T स्मॉल t आया. ये आपकी F1 जनरेशन थी, है ना, F1 जनरेशन थी जहाँ T डोमिनेटिंग था, T स्मॉल t रेसेसिव था. तो ये T अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर पा रहा है. इसका मतलब आपके कैसे प्लांट आ गए, टॉल आ गए, है ना. इसको पढ़ोगे क्या आप लोग, टॉल पढ़ोगे. अब इनके क्या हुआ, ये जो आए ये कुछ इस तरीके से आए. अब इनके बीच क्या किया आपने, सेल्फ पॉलिनेशन करा. सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए ये दो इसको भी मतलब इसके सेम कैटेगरी ली, है ना. सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट्स के बीच करवाया तो सेम लिया. तो इनके गैमीट अलग अलग हो गए, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t. ठीक है, इनके गैमीट अलग अलग हो गए. और इसको मतलब सॉल्व करने के लिए एक चेकर बोर्ड दिया था जिसको पनेट ने दिया था. इस चेकर बोर्ड को पनेट ने दिया था. जैसा कि मेल ऊपर थे जिसमें और फीमेल नीचे थी, मतलब फीमेल के गैमीट नीचे थे और मेल के गैमीट ऊपर थे, जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर में होता है. ठीक है, तो कैपिटल T स्मॉल t फीमेल के गैमीट भी हैं, कैपिटल T स्मॉल t आपके मेल गैमीट भी है. T का T से हो जाएगा कैपिटल T, T का T से होगा क्रॉस, कैपिटल T स्मॉल t, T का T से होगा कैपिटल T स्मॉल t. डोमिनेटिंग कैपिटल T है तो कैपिटल T पहले आएगा, स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t. ठीक है, अब आप देख रहे होंगे 3 टॉल हैं आपके पास और 1 ड्वार्फ है ना. 3 टॉल 1 ड्वार्फ मतलब आपका रेशियो आ रहा है टॉल रेशियो ड्वार्फ. ठीक है, तो 3:1, 3:1, टॉल रेशियो ड्वार्फ 3:1, 1 2 3. और ये आपका प्योर ड्वार्फ है ना. तो अगर आप ये आपका कौन सा रेशियो था क्लास, 3:1 जो था, ये मोनोहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो था. मोनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि ये आंखों देखा था. आंखों देखा मतलब फिजियोलॉजिकल. मोनोहाइब्रिड इसको लिख देते हैं फिनोटाइपिक रेशियो. ठीक है, ये आपका आ गया आंखों देखा रेशियो जो फिनोटाइपिक था. ठीक है, 3 लंबे और इसमें एक कोना दिख रहा था, मतलब 3 टॉल 1 ड्वार्फ दिख रहा था. अगर आपका जीनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो 1 प्योर टॉल और 2 इम्प्योर टॉल हैं आपके और 1 प्योर ड्वार्फ है. तो ये आपका आया जीनोटाइपिक रेशियो. जीनोटाइपिक रेशियो कैसे क्लास, देखिए 1:2:1 आ रहा है आपका. 1 प्योर टॉल है, 2 इम्प्योर टॉल है और 3 आपका जो 1 है वो प्योर ड्वार्फ है ना. तो 1:2:1 आ रहा है. तो ये देखिए कैसे होगा, कैपिटल T स्मॉल t यहाँ था, कैपिटल T स्मॉल t
सॉरी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देखिए कैपिटल टी आपका एक है, कैपिटल टी एक है तो एक बार लिखा है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है तो 2 बार लिखा हुआ है, स्मॉल टी एक बार है तो एक बार लिखा है, ठीक है। 1:2:1। देखिए यही आपके जीनोटाइपिक रेशियो था, जीन आप इन्हीं को कह रहे थे, तो ये आपका कौन सा रेशियो हुआ, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक का डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फिनोटाइपिक जो आंखों देखा होता है ना, जीनोटाइपिक जीन्स के बारे में होता है जो, ठीक है। जीनोटाइपिक रेशियो ये आपका आ गया क्लास। अब इसके बेसिस पे कुछ मेंडल ने कंक्लूजन दिए थे क्लास, ये जो हमने थ्योरी पढ़ी इसके बेसिस पे मेंडल ने कुछ कंक्लूजन लिए थे। एक और बात क्लास, ये जो F1 आई थी ये F1 जनरेशन थी, और ये जो आपके 3:1 आए थे यहाँ पे, मतलब F1 जनरेशन का जब आपके बीज बोए थे, सेल्फ पॉलिनेशन किया था इनके बीच, तो ये F2 जनरेशन थी, ठीक है। यानी कि ये जो आपका रेशियो आ रहा है 3:1, 1:2:1, ये F2 जनरेशन का है, मतलब फर्स्ट, मतलब 2 फीलियल जनरेशन का है। ये फर्स्ट फीलियल जनरेशन का था जो आपका ये प्योर टॉल आए थे, है ना, और ये जो था ये आपका फीलियल जनरेशन का 3:1 टू सेकंड जनरेशन का था। चलिए इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन पढ़ लेते हैं क्लास। कंक्लूजन ये थे, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर और जीन। हर कैरेक्टर आपका किससे कंट्रोल हो रहा है, फैक्टर से हो रहा है और जीन से कंट्रोल हो रहा है, आप जानते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। आउट ऑफ पेयर, सेकंड कंक्लूजन ये था, आउट ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब एक पेयर को अगर देखा जाए, ठीक है, नाउ द फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो मतलब हेट्रोजाइगस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, कैपिटल टी ही एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि इसे आप टॉल पढ़ोगे, है ना, कैपिटल टी एक्सप्रेस कर पा रहा है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस मतलब दोनों एलील डिफरेंट हैं, देखो, है ना, दोनों एलील डिफरेंट है तो हेट्रोजाइगस हुआ। तो ये दोनों में से जो भी अपनी कंडीशन को प्रेजेंट कर पा रहा है, मतलब तो वो कैसा होता है, डोमिनेंट एलील होता है। तो डोमिनेंट एलील इसमें कौन सा है, कैपिटल टी है। तो इसके बेसिस पे सेकंड कंक्लूजन ये था, ठीक है, इस थ्योरी के बेसिस पे जो अभी आपको पढ़ाई गई। नाउ थर्ड कंक्लूजन एंड वन, देखिए वन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो सप्रेस था, वो रेसेसिव था। डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ क्लास, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा होपफुली। देखिए थर्ड कंक्लूजन जो था उसे कहते हैं, मेंडल का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, लेकिन की लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। एक और बात क्लास, इस सेकंड लॉ को कभी कभार लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल देते हैं, लेकिन ये लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इसे नहीं कहते, कंक्लूजन था मेंडल का। ये जो वन पेयर था जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है उसे डोमिनेंट कहते हैं, और वन पेयर जो था सप्रेस हो जा रहा था उसे रेसेसिव कह रहे थे, इसे नहीं कहते हैं, ठीक है। मेंडल के थर्ड जो कंक्लूजन था उसको मेंडल का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। उसका कहना ये था, आउट ऑफ 2 फैक्टर, जो ये 2 फैक्टर हैं, बोथ गेट सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमेट, मतलब ये सेपरेट हो जाते हैं। सेग्रीगेटेड मतलब होता है सेपरेट हो जाना। देखिए गैमेट यहाँ सेपरेट हो गए थे, गैमेट यहाँ सेपरेट हो गए थे कि नहीं हो गए थे F1 जनरेशन के बाद, तो वही बात हो रही है कि आउट ऑफ 2 फैक्टर गैमीट बोथ आर सेपरेटेड ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो सेपरेट हो जाते हैं जो आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इट इज़ द ट्रू ऑफ ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स, ये आपके सच है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ए सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है क्लास। ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।